चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन का होता है कि रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है, ठीक है ना। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी, ठीक है। मतलब समझिए, मान लीजिए 4 दूरी समान तय करता है, मतलब 4 दूरी, ठीक है ना। इसे मान लीजिए फर्स्ट दूरी उसमें 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रही है, मतलब कर रहा है या कर रही है। फिर सेकेंड में जो डिस्टेंस, सब डिस्टेंस सेम दूरी का तय कर रहा है। जितने भी दूरी 4 दूरी तय कर रहा है, चारों दूरी समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक्स है, ए एक्स है, ए एक्स है, तो सब एक्स है, ठीक है ना, बराबर दूरी। और चाल जो है प्रत्येक, मान लीजिए 400 है, उसके बाद इसका आधा 200 किलोमीटर पर घंटा से करेगा आप। फिर थर्ड जो दूरी है, थर्ड दूरी इसका आधा, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक ना। इसी प्रकार जो चौथा दूरी होगा वो इसका आधा, ठीक ना। तो 100 का आधा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इस तरह स्पीड दिया है, लेकिन जो सारा दूरी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब दूरी क्या है, बराबर बराबर दूरी है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आसान तरीका क्या है, आप 400, 200, 100 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, वही दूरी मान लीजिए। एलसीएम इसका 400 होगा। मान लेते हैं कि बराबर दूरी जो तय किया वो 400 है, सपोज मान लेते हैं 400 दूरी तय किया, फिर अगला 400 दूरी तय किया, फिर अगला 400 दूरी तय किया, फिर अगला 400 दूरी तय किया, ठीक ना। इस प्रकार से दूरी तय किया है 400, ठीक है ना, बराबर दूरी। तो आप यहाँ देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल क्या है। औसत चाल का मतलब क्या होता है, औसत चाल का मतलब क्या है, कुल तय की गई दूरी, मतलब कुल डिस्टेंस बटा कुल लगा समय। बस यही तो चाल का होता है, औसत चाल का फॉर्मूला यही होता है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। तो दूरी देखिए, फर्स्ट में दूरी कितना तय किया गया है 400, और टोटल तय की गई दूरी और बटा इसमें समय कितना लगा है। और मान लीजिए 400 डिस्टेंस है और 400 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जा रहा है, मतलब फर्स्ट बराबर जो दूरी है 400 की स्पीड से जा रहा है। तो 400 डिस्टेंस तय किया, 400 की दूरी से जा रहा है, भाग देंगे तो समय आ जाएगा, मतलब 1 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटा लगा तो बटा में 1 लिखेंगे प्लस। फिर अगला 400 दूरी है, अगला जो 400 दूरी तय किया वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से किया है, तो समय कितना लगा, 2 घंटा समय लगेगा। तो यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर तीसरा बता रहा है कि 400 दूरी फिर तय किया है, सब दूरी बराबर बराबर है, और कितना स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 400, तो कितना लगेगा, 100 चुका 4 घंटा लगेगा, तो 4 घंटा यहाँ हो गया। फिर अगला जो दूरी है 400 है, बराबर बराबर दूरी है, इसको 50 की स्पीड से तय किया है दूरी, तो 50 अठे 400, यानी कि 8 घंटा लगा है। तो अब देखिए 4 चुका 16, 1600 आ बट्टा 3 4 7 8 15, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 3 15 नीचे से कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 320 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है, ये हमारा रोहित की औसत चाल है। तो इस तरह से निकालते हैं। देखिए कैलकुलेशन काफ़ी कम हो गया। डायरेक्ट क्या करेंगे, जो बराबर दूरी तय कर रहा है उसका यहाँ 400 किलोमीटर प्रति घंटा से, या 200 किलोमीटर प्रति घंटा से, यहाँ 100, यहाँ 50, तो इसका हम एलसीएम मान लेंगे कि एलसीएम इसका 400, माना कि 400 दूरी जो बराबर तय कर रहा है 400 दूरी तय करेगा, 400 400 400 400 टोटल दूरी हो गया, और टोटल दूरी कुल लगा समय, कुल समय कितना लगा 400 तय करने में, मतलब 1 घंटा, फिर 400 दूरी तय करने में 2 घंटा, फिर 400 दूरी तय करने में 4 घंटा, फिर 400 दूरी तय करने में 8 घंटा। तो कुल दूरी और कुल लगा समय जब भाग देते हैं तो औसत चाल निकल जाता है। बस ऐसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है, ठीक है ना, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 490 है, ठीक है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है, देखिए फर्स्ट संख्या
मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही फार्मूला होता है और इसी पर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर हम निकाल लेते हैं। पहला जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम कितना है 490, तो 490। एचसीएफ कितना है 14 और बराबर पहली संख्या कितना है 70, तो दूसरी संख्या निकालना है। मान ली दूसरी संख्या x है, तो देखिए 14 25 70, अब फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 9 45, ठीक है, 4 5 40, यानी कि दूसरी संख्या जो हमारा है 98, बस 98 आंसर, सिंपली, ठीक है ना। चलिए अब इसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 90 परिणामों का औसत 38 है, ठीक ना। 90 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए, मतलब प्रत्येक परिणाम से अगर 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। देखिए मान लीजिए 90 परिणाम है और उसका एवरेज जो है, एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है 38, ठीक ना। अब कह रहा है कि सब संख्या में जो 90 को परिणाम है वो 90 को मतलब एक करके सब में से कितना घटा दें, 4 4 4 4, मतलब 90 को जो परिणाम है उस सब में से 4 4 4 4 4 घटा दें, तब पूछ रहा है कि औसत कितना होगा। तो सिंपली समझिए, जो काम संख्या में कर रहे हैं ना, 4 घटा रहे हैं, वही काम एवरेज में 4 घटा दीजिए, बस डायरेक्ट निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। तो आप प्रत्येक संख्या में 4 घटा रहे हैं तो डायरेक्ट आप एवरेज में 4 घटा दीजिए, यही हमारा नया औसत हो जाएगा 34, बस सिंपल है, ठीक है ना। जो संख्या में मतलब जो काम संख्या में हो रहा है वही काम हम औसत में कर देंगे, बस वही आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं एक बार। लिखा है 98, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना है, ये तो बुडमास है, बुडमास के नियम आप लोग जानते होंगे। तो देखिए प्लस माइनस से बाउंड्री होता है, मतलब प्लस है वहाँ, जहाँ माइनस प्लस है वहाँ काम कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो बाउंड्री है, यहाँ पर आप कम कर सकते हैं। तो 58, अब 5 5 25, 5 होगा प्लस। इधर देखिए अब इसमें से एक छोटा कोष्ठ है, तो छोटा कोष्ठ का पहले काम कर लीजिए। देखिए 30 और 30 60 और 20 80, 80 में से 10 घटाएंगे तो 70 बचेगा, ठीक ना। डायरेक्ट प्लस 25 और 70 बचेगा, प्लस में 70 बचेगा, और इधर तो माइनस है तो माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 55 को और 25 को 80 को, 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक ना। 58 माइनस 5 या प्लस 10, बस। अब 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 58 और 5 कितना होगा 63, बस यही आंसर होगा, आसान, ठीक है। स्टेप को गायब करते रहिए, निकलता रहेगा मान, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 80 है। देखिए 5 गो विषय है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है ना, ये 5 गो विषय है सपोज। तो 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 80 है। पहले 3 में एवरेज उनका कितना है 80 है, पहले 3 में, ठीक है ना। और फिर कहता है अंतिम 3 विषय में औसत 92 है। अंतिम 3, 1 2 3, मतलब अंतिम 3 में कितना है, अंतिम देखिए फर्स्ट या देखिए फर्स्ट 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 3 में इसका एवरेज कितना है 80 है, और लास्ट 3 में कितना उसका एवरेज है, 3 विषय में, मतलब 3 का मतलब 3 विषय में कितना है, इसमें है उसका 92। तो पूछ रहा है जो तीसरे विषय में उनके अंक 51 है। क्या कह रहा है कि यदि तीसरे विषय में उसके अंक 51 है तो सभी 5 विषयों के में उसके औसत अंक क्या है। जो तीसरा है इसमें औसत कितना है 51, ठीक ना। ये तीसरे विषय में उसके अंक, सॉरी औसत नहीं 51 अंक है, तीसरे में औसत 51 अंक है, तीसरे में 51 अंक है, औसत नहीं, ठीक है ना।
तो आपको पूछ रहा है कि पाँचों विषय में कितना औसत होगा, तो पाँचों संख्या का योग करके फिर 5 से भाग मारेंगे तब तो एवरेज निकलता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 गो का है, 3 विषय में 80 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 240। अब फिर लास्ट 3 विषय है तो इसका सम कितना हो जाएगा 2 3 6 9 3 27 276 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा जो है, तीसरा तो 2 बार काउंट हो गया है तो 1 बार घटाना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसको दोनों जोड़ लीजिए, 7 4 हाथ में 2 4 5। तीसरा 51 जो है पहले 3 में आ गया है, फिर लास्ट 3 में आ गया है, मतलब 51 2 बार काउंट हो गया है, तो 51 एक बार घटा लीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा 5, और इसमें कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 4 465 हो जाएगा। मतलब 5 विषयों का अंक जो है टोटल वो 465 हो गया। तो 5 से भाग मार देंगे तो प्रत्येक एवरेज आ जाएगा, ठीक ना। तो 5 से भाग मारिए, 5 9 45 5 3 15 93 इसका एवरेज हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो अगला 10 क्वेश्चन है अगले एपिसोड में बनाएंगे, तब तक आप देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।